Now let us proceed to question number 6. So 6th question says, let f be a real valued function satisfying the condition f of x upon y is equals to f of x minus f of y, and one more condition, that is limit x tending to 0, f of 1 plus x upon x is equals to 3. Then we have to find the area bounded by the curve y equals to f of x, y axis and line y equals to 3. So 6th question में हमें f of x, y axis and line y equals to 3 ने जो एरिया बाउंड किया है उसे पता करना है. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड f of x हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, f of x ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज f of x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू f of x माइनस f of y. परफेक्ट. एंड एक और कंडीशन है दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of 1 plus x अपॉन x इज इक्वल्स टू 3. सो इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हमें हमारा फंक्शन f of x पता करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय f of x, y axis and x y equals to 3. Now what should be the starting step to solve this question? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए? आई विल से जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों जिनमें f of x की कुछ कंडीशंस दी और कुछ लिमिट्स के फॉर्म में दिया हो, द बेस्ट वे टू स्टार्ट द क्वेश्चन इज टू राइट द डेफिनेशन ऑफ f dash x, क्योंकि यूजुअली हमें यहीं से लीड मिलती है. सो आई कैन राइट f dash x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h. मैं f dash x को ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज द वे हाउ वी डिफाइन f dash x या फिर dy by dx. एंड आई विल से इन टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए दिस शुड बी द स्टार्टिंग वे. यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूजुअली क्वेश्चन आगे अच्छे से प्रोसीड हो जाता है. सो आई विल से दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन विथ सच कंडीशंस गिवन टू आइडेंटिफाई f of x. नाउ सो हमारा f dash x इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h. अब इस कंडीशन को देखिए, ये कंडीशन कहती है f of x माइनस f of y इज इक्वल्स टू x अपॉन y. अगर मैं x की जगह रखूँ x प्लस h और y की जगह रखूँ x, तो हमें लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h अपॉन x अपॉन h. परफेक्ट. कैन आई राइट इट दिस वे? इफ एवरीवन गेटिंग? हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, f of a माइनस f of b इज इक्वल्स टू f of a अपॉन b. a हो गया x प्लस h और b हो गया x. नाउ आई कैन राइट दिस एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h. या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन h अपॉन x इंटू x. राइट. यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में था 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन x, तो मैंने डिनोमिनेटर भी h अपॉन x लाने के लिए x का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. सो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन x. x को मैं बाहर ला सकती हूँ बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ h. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h अपॉन x. So now h is tending to 0 which means h upon x is tending to 0. Okay. So और हमें क्वेश्चन में ये दिया है, we have been given that limit x tending to 0 1 plus x upon x is equals to 3. यहाँ पे limit h tending to 0 1 plus h upon x को we can consider as some y which is tending to 0. So we have limit y tending to 0 1 plus y upon y, and we know from this definition this is equals to 3. So what do I get? I get f dash x is equals to 1 upon x into 3. So यहाँ से मैं f dash x की वैल्यू क्या मिली 1 upon x into 3. So when I integrate this, what do I get? I get f dash f of x is equals to integral of 3 by x, which is 3 ln x plus some constant c. Now how do we find the value of c?
c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस कंडीशन को यूज करते हैं। हमें दिया गया है f of x upon y is equals to f of x minus f of y. Let us find the value of f of 1 here. So what would be f of 1 would be equals to f of 1 minus f of 1, which would give us f of 1 is equals to 0, because f of 1 is equals to f of 1 minus f of 1, which is going to be equals to 0. तो यहाँ से हमें मिला f of 1 की वैल्यू है 0. इसको यूज करके यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालते हैं. So if I put x equals to 1 here, I get f of 1 is equals to 3 ln 1, which is 0 plus c, and this has to be equals to 0. This implies my c is equals to 0. So what is my function? My function is y is equals to 3 ln x. Perfect. तो अब हमें क्या पता करना है? हमें इस फंक्शन का, if I plot the graph for this function, so मेरा ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा 3 ln x का. This is going to be my graph for 3 ln x. This point would be 1, 0. Its intersection with y axis and y equals to 3. Y axis तो ये हो गई. And what would be the line? Y equals to 3. It would be this line. So this is my line y equals to 3. And जब इसका intersection हम 3 ln x के साथ निकालेंगे तो what would be this point of intersection? This would be e, 3. Perfect. So हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है. तो बेसिकली हमें ये शेडेड एरिया निकालना है. This is the area bounded by y axis, our curve, and line y equals to 3. So this is the area which we basically have to identify. Is everyone clear? So what would be this area? इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए let us integrate this function f of x in the interval 0 to e. So this would be f of x into dx in the interval 0 to e. और 1 second. I think यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे तो आप समझिए क्या प्रॉब्लम होगी. अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे कुछ इस तरह की, तो आई थिंक एरिया बाउंडेड निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दीज स्ट्रिप्स आर गोइंग टू एक्सटेंड इनफाइनाइटली. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी शुड यूज इज वी शुड यूज वर्टिकल स्ट्रिप्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स. हमें वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज करनी चाहिए क्योंकि वो ही सही तरीके से बाउंडेड होगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज वर्टिकल स्ट्रिप्स हियर. सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू फाइंड इंटीग्रल f of y into dy here. And our function is y equals to 3 ln x. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, this is equals to x into e to the power y by 3. This is my x. So और इस केस में लिमिट्स क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी से लेकर y equals to 3. So this is integral minus infinity to 3 e to the power y by 3 into dy. सभी को समझ में आया कि हम यहाँ मिस्टेक क्या कर रहे थे? द मिस्टेक वॉज कि अगर हम पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स तो इनफाइनाइट एक्सटेंड करती थी, क्योंकि ग्राफ यहाँ से ओपन है तो इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए हमें वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ी. सॉरी, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते तो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करती. मतलब अगर हम dx विथ से कंसिडर करते हैं और यहाँ पे f of x into dx लेते तो मतलब हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स ली जो इनफाइनाइट एक्सटेंड कर दी थी. इसलिए हमें क्या करना पड़ा? हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेना पड़ा. सो इसीलिए हमने लिखा f of y into dy. तो जब भी आप एरिया डिफाइन किए सबसे पहले देखिए कि जो लिमिट्स दी है उसके टर्म में हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आंसर मिलेगा या फिर वर्टिकल स्ट्रिप से आंसर मिलेगा. दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसमें हम ब्लंडर्स कभी कभी कमिट कर देते हैं जो हमारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी हमें सही आंसर नहीं दे पाता. सो वी एंड अप वेस्टिंग अ टाइम, we end up solving a wrong question which we really do not want to. So please consider this such points. इसीलिए मैंने ये गलती भी की थी. I wanted someone to point me, but it's okay.
प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, सो इसको सॉल्व करिए. whatever value you will get is going to be the area bounded by this curve. ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? Did you get the way किस तरीके से हम f of x को इस क्वेश्चन से निकाल लेते हैं? So if this is clear, I think everyone can solve the next question now. That is question number 7, which is of the same type, जिसमें हमें दिया पता करना है area bounded by curve y equals to fx and y equals to 2 upon 1 plus x square. और कंडीशन क्या है? f of x into f of y is equals to f of x into f of xy for all x and y belong to R. So अब आप 7th क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए. If this question is clear, तो 7th क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो ही सकता है. तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. By the time I'm just erasing the board. तो क्या 7th क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट किया? 7th क्वेश्चन as I seem is pretty easy. The main thing is कि हमें f of x फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं. f of x पता करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दी है. One thing we know is f of x into f of y is equals to f of xy. This is the first condition that we know from question. f of x into f of y is equals to f of xy for all x, y belonging to R. And another thing that we know is f dash 1 is equals to 1 is equals to 2 and f of 1 is equals to 1. So इसके अलावा हमें दो डेटा भी दिया हुआ है that f dash 1 is equals to 2 and f of 1 is equals to 1. And we know this condition that f of x into f of y is equals to f of xy. Now what is the basic step to start this question? हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. तो बेसिक स्टेप टू स्टार्ट सच क्वेश्चंस इज कि हम f dash x की डेफिनेशन लिख दें. थोड़ा अगर f dash x is equals to limit h tending to 0 f of 1 f of x plus h minus f of x upon h. This is how we define f dash x. Can I write this as limit h tending to 0 f of x into 1 plus h upon x minus f of x upon h. मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों f of x plus h को x into 1 plus h of x लिखा? Because I wanted to use this formula f of x into f of y is equals to f of xy. क्योंकि अब क्या हो जाएगा, मैं x को लिख दूंगी, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x इस केस में होगा हमारा x और y इस केस में हो जाएगा हमारा 1 plus h upon x. So you based upon this I can use this formula. This is the way I am solving it. क्या आप में से किसी ने कोई और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? Has anyone attempted it in a different way और उससे भी f of x की वैल्यू आ गई? Has anyone attempted in a different way? बताइए. I mean, it's all fine. मतलब इसी क्वेश्चन को और भी कई तरीकों से सॉल्व कर सकते थे. I just want to know, has anyone a different approach? Has anyone used a different approach to solve this question? नहीं? अच्छा, everyone is still solving. Okay. Solve कीजिए. In fact हम साथ में solve करते हैं. और मैं I'll suppose even if you use a different way, तो we'll get the same result, like the same value of f of x later. But what I am suggesting is a really good method. I mean, it's an easy method. Maybe आपका method भी अच्छा होगा. We'll see it. So let us solve this. This is equals to limit h tending to 0. Formula apply करती हूँ. f of x into f of y is equals to f of x into f of y. So based upon the condition, I can write this is f of x into f of 1 plus h upon x minus f of x upon h. Can I take f of x common from this? So we have f of x और f of x को हम बाहर भी निकाल सकते हैं इस लिमिट से because it is independent of h. So I get limit h tending to 0 f of 1 plus h upon x minus 1 upon h. Now there is an important step here, which is कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें.
we have got f dash x is equals to f of x into 1 plus h upon x minus 1 upon h. Now how to proceed further is this question. हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? एनी आइडियाज? कुछ सजेस्ट कीजिए कि इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करें. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आप जैसे जैसे बताएंगे मैं इस क्वेश्चन को अब आगे से वैसे ही सॉल्व करूंगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 6 क्वेश्चन. सो दिस इज एन इजी वन. बस एफ ऑफ एक्स निकालना ही यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है. तो मुझे बताइए मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूं. टेल मी. ओके, सो समवन इज टेलिंग मी. क्या आप बता रहे हैं? हाँ बताइए. I should substitute this one. Yes, यहाँ पे जो 1 है इसको मैं किस सब्सटीट्यूट कर दूं? f of 1 से. ऐसा क्यों? बिकॉज हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया है f of 1 इज इक्वल्स टू 1, और ऐसा करने से मुझे क्या हो जाएगा? यहाँ पे f dash 1 का फॉर्मूला मिल जाएगा. लेट अस सी. सो दिस गाय इज टेलिंग मी कि यहाँ पे मैं 1 जो है इसको f of 1 से सब्सटीट्यूट कर दूं. देखते हैं विल दिस हेल्प अस. सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू f of x into limit h tending to 0 f of 1 plus h upon x minus 1 की जगह मैं लिख दूं f of 1 upon h. और एक और चीज करती हूं, मैं इसे x से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करती हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज f of x upon x limit h tending to 0 f of 1 plus h upon x minus f of 1 upon h upon x. And now what do we get is limit h tending to 0. So this would be tending to 0 is equals to, this would be limit h tending to 0 1 plus h upon f of 1 plus h upon x minus f of 1 upon h of x. So exactly जैसा इन्होंने कहा, we can write this as f of x upon x into f dash 1. Perfect. बताइए मुझे f dash 1 क्या होता है? f dash 1 को अगर हम डिफाइन करें, so this is limit h tending to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h. यहाँ पे h की जगह what we have is h upon x, and even h upon x is tending to 0. So what do we get? This as f dash x equals to f of x upon x into f dash 1. और f dash 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है? This is equals to 2. So I can write my f dash x is equals to f of x upon x into 2. Perfect. So what do we get? f dash x is equals to f of x upon x into 2. अब बताइए यहाँ से f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी? So let us integrate this. So let us integrate this. So for integrating, can I write this as f dash x upon x upon f of x is equals to 2 upon x. और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो what do we'll get? We'll get this equals to f dash x upon f of x का इंटीग्रल क्या होगा? This would be equals to ln f of x. Perfect. This would be equals to ln 2 ln x plus, let us say the constant is ln c. So we've got ln f of x equals to 2 ln x plus ln c. और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? We know f of 1 is equals to 1. So let us put the value of f1 x equals to 1 here. So I get ln f of 1 is equals to 2 ln 1 plus ln c. Ln f of 1 is 1, which means ln 1 is equals to 0. This is equals to 2 ln 1, which is equals to 0 plus ln c. What does this mean? That c is even or equals to 1. So यहाँ से हमें f of x क्या मिला? यहाँ से हमें मिला ln f of x is equals to 2 ln x plus ln 1. Can I write it this way? Or can I write this as ln f of x is equals to ln
एक्स स्क्वेयर इंटू 1, 2 ln x को मैं लिख सकती हूँ ln x स्क्वेयर प्लस ln 1 would be ln x स्क्वेयर इंटू 1. सो व्हाट आई गेट, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग लूँ तो आई गेट f of x is equals to x square. So what is my f of x? My f of x is equals to x square. अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में आगे, हमें f of x तो मिल गया. Now question says we have to find the area bounded by function f of x, then the function y equals to 2 upon 1 plus x square. So दूसरा फंक्शन है 2 upon 1 plus x square. What's the question? Yeah. And this function and the line when the function 2 equals to 1 upon x, 2 upon 1 plus x square, where f is continuous function satisfying these conditions. So हमें इन दो functions के बीच का एरिया अब पता करना है. आई थिंक ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब हमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या फिर कुछ इसी टाइप का फंक्शन और 2 upon 1 plus x स्क्वायर का एरिया पता करना था. So let us solve it very quickly. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही स्टेप, सबसे पहले ग्राफ्स प्लॉट करते हैं. So what is going to be the graph of x square? So y equals to x square would be a graph which would be symmetrical about y axis क्योंकि यहाँ पे even powers of x है. Then this graph is going to pass through origin. So graph कुछ ऐसा होगा और x axis is going to be the tangent at origin even. ये सब हम already देख चुके हैं. Now plot this graph y equals to 2 upon 1 plus x square. What is the maximum value that this graph can obtain? I'll say that is 2. जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ग्राफ कहाँ टेंड करेगा? जीरोस को. सो ग्राफ इस फंक्शन का कुछ इस तरह का होगा. सो दिस इज माई ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज माई ग्राफ y इक्वल्स टू 2 upon 1 plus x स्क्वेयर. इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई इक्वेट x स्क्वेयर is equals to 2 upon 1 plus x square. So what we will get, x to the power 4 plus x square minus 2 is equals to 0, or I can write x square plus 2 into x square minus